Good evening, dear students. Today we will study one topic of plus one accountancy, basis of accounting, and this is your subject teacher Ravinder Singh. So we have two bases of recording accounting transactions. First is, as you can see in the picture, cash basis of accounting, and another one is accrual basis of accounting. So what is cash basis of system? Cash basis of system in which transactions are recorded when cash is received and paid. It means that entry is not recorded if payment or receipt is due. इसका मीनिंग ये है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का कि जब भी हमारे पास कोई पैसा रिसीव होएगा या फिर कोई हम पेमेंट करेंगे किसी भी साल की, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ 2021, तो इस साल में अगर हम पिछले किसी साल की 2019 की पेमेंट करके आते हैं तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे अपनी किताबों में। और ऐसे ही इनकम का, किसी भी पिछले साल का इनकम हमें रिसीव होती है या एडवांस में कोई पैसा रिसीव होएगा अगले सालों के लिए, तो हम उसको इसी साल में रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज वी आर रिसीविंग दैट मनी और पेइंग दैट मनी इन दिस ईयर. And if we talk about its advantages, this system is very simple. Anyone can follow it. Less judgments are required in this. No outstanding expenses, no prepaid expenses कि हमारा कोई इस साल का खर्चा पे करने वाला पेंडिंग है, कोई हम एडवांस में पे करके आए हैं, या कोई इनकम हमें अभी ड्यू होनी है इस साल की. नथिंग, जस्ट एक जो आ गया उसको रिकॉर्ड कर लेना है, जो हमने पे किया इस साल में उसको रिकॉर्ड कर देना है. तो कैश सिस्टम छोटे बिजनेसेस के लिए या फिर जो प्रेफर करते हैं अपना ज़्यादा काम उनका कैश में होता है, वो वाले बिजनेसेस के लिए ये सिस्टम ज़्यादा सूटेबल है. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट इट्स डीमेरिट्स. ये सिस्टम हमें कोई कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखाता बिकॉज 2021 में हम अगर 2019 और 2020 के खर्चों की और इनकम्स की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा कि व्हाट इज़ द राइट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2021. और ना ही ये मैचिंग प्रिंसिपल हमारा अकाउंटिंग का फॉलो करता है जो हमें कहता है कि एक साइड पे हमने खर्चे एक साल के रिकॉर्ड करने हैं और सेम ईयर की हमने इनकम रिकॉर्ड करनी है क्रेडिट साइड पे. ऐसा कुछ भी ऐसा इस सिस्टम में, कैश सिस्टम में नहीं है. और ना ही ये सिस्टम हमें डिस्टिंग्विश करता है कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स जो हमारी अकाउंटिंग की है. कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स एज यू आर ऑलरेडी फेमिलियर कि कैपिटल आइटम्स वो हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कोई मशीन परचेज़ की वो भी ये रिकॉर्ड करेगा, और अगर हमने कोई रेंट इलेक्ट्रिसिटी पे किया वो भी ये रिकॉर्ड करेगा. Next we have is our another basis of accounting, which is accrual basis of accounting. Accrual system is complete system. It is acceptable system by the government and by the Companies Act. इस सिस्टम में क्या है कि हमने इस साल के खर्चे रिकॉर्ड करने हैं, चाहे हमने उसको पे किया है चाहे नहीं पे किया. और सिमिलरली इनकम्स के लिए इस साल की जो हमारी इनकम्स हैं हमने उसको रिकॉर्ड करना है, चाहे हमने वो पैसा हाथ में रिसीव किया है चाहे नहीं रिसीव किया. Now we discuss about the advantages of the accrual basis of accounting. This is, as I have already told, this is more scientific system. This shows the complete picture because हमें सारे साल के expenses और सारे 12 months की income हमें show होती हैं. तो obviously this is a complete system. प्रॉफिट बेस से हमें सही पता चलेगा क्योंकि हम आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम सब कुछ इसमें कंसीडर करके चलेंगे और ये ट्रू प्रॉफिट हमें शो करेगा. और ऑब्वियसली फाइनेंशियल पोजीशन हमारी जो बैलेंस शीट से हमें पता चलती है वो भी हमें सही पता चलेगी. और अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के, तो ये सिस्टम इतना सिंपल नहीं है कैश बेसिस की तरह कि इसके लिए हमें थोड़ा सा
आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, हर एक चीज़ का एक्रूड इनकम, हर एक चीज़ का एस्टिमेट लगाना पड़ता है। और ये सिस्टम थोड़ा डिटेल में भी है और फटाफट एक निगाह मारने से हमें नहीं पता चलता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज यही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड और एक्रूड इनकम, इनकी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। थैंक यू क्लास।